संस्कृत गद्यांश का व्याख्या पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमने एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए गेस करवाया था, जिसमें प्रथम पाठ वाराणसी है। आइए देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कुले माने किनारे, स्थित माने स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पक्ति धौलयाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों के घुमावदार पक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत ही सुशोभित होते हैं। चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। धौलयाम माने सफ़ेद स्वच्छ। अगणिताः पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक सुदूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। आयान्ति माने आते हैं। अस्य घट्टानांच शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों के शोभा को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्या माने इसके घट्टानांच और घाटों के शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसको, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने बड़ाई करते हैं या प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य ज्योति प्रकाशित होता है। गेहे गेहे माने घर घर में, प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही, विद्या या विद्या का, दिव्यम माने दिव्य, भव्य सुंदर, ज्योति माने प्रकाश, ज्योतते मतलब प्रकाशित होता है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी या इस समय भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा हमेशा बहती है। सततम मतलब हमेशा। जनानां ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। वर्धयति मतलब बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान और वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में इस समय लगे हुए हैं। निरता माने लगे हुए हैं। इदानीं माने इस समय, अध्ययन माने पढ़ने में, अध्यापने माने पढ़ाने में। न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिकाः गिर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। नहीं केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी को अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। गिर्वाणवाड्या माने संस्कृत वाणी, अध्ययनाय माने पढ़ने के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन, त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय सन्ति मतलब हैं। यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। जहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। नवीना माने नया, प्राचीनांच प्राचीनांधम च मतलब और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन माने अध्ययन, प्रचलति माने प्रचलित है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। अतएव संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का
प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। कहने का मतलब है कि जो मुगल युवराज दाराशिकोह था वहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों से इतना प्रभावित हुआ कि खुद आके इसका अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायां कारिता, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया, मैंने अपने भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली अर्थात विविध धर्म के लोग यहाँ आते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ मतलब महावीर स्वामी, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाए या विचारों को प्रकाशित किए। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। नहीं केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विविध कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए लोक में जाना जाता है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृश्यन्ते, यहाँ की जो वाराणसी साड़ी है मतलब रेशमी साड़ी है वह देश देश में सब जगह प्रचलित है या लोगों को मन को मोह लेती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्ति प्रथिता, यहाँ यह पत्थर की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रथिता माने प्रसिद्ध है, प्रस्तर मूर्ति है माने पत्थर की मूर्तियों के लिए। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयन्ति। इयं माने निजाम माने निज, अपनी, स्वयं, प्राचीन परंपरा के लिए इस समय भी परिपालन करता है। मतलब यह वाराणसी अपनी निज प्राचीन जो परंपरा है उसका परिपालन आज भी करता है। तथैव गीयते, कभी भी तभी तो कवि द्वारा गाया जाता है। तथैव तभी तो गीयते माने गाया जाता है, कभी भी माने कवियों के द्वारा, तभी तो कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या? मरणम मंगलम जत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम जत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम जत्र, जहाँ मरना ही मंगल है, इस बनारसी में, इस काशी में मरना मंगल है। विभूतिश्च विभूषणम, और यहाँ की विभूति अर्थात यहाँ का भस्म ही आभूषण है। कौपीन जत्र कौशेयम, जहाँ का लंगोटी, कौपीन मतलब लंगोटी, रेशमी वस्त्र हो, जहाँ का रेशमी वस्त्र लंगोटी हो। कौपीन जत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, तो ऐसे काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इस काशी की बहुत बड़ी महत्ता है। तो ये प्रथम पाठ से रहा। यह प्रथम पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम केवल जो गेस करवाए थे वही नहीं पढ़ाए। हम इसमें 2 गेस करवाए थे, लेकिन हम पूरे पाठ को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद है